जी हाँ मेरे दोस्तों, बात है सन 1980 की। 27वां रोज़ा था और कहते हैं, हदीसों में भी है ये बात, कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत सारे महीनों पर ऐसी है जैसे किसी आम इंसान के ऊपर बादशाह की फ़जीलत होती है। तो 27वें रोज़े के दिन रफ़ी साहब, जो कि अपने ईमान और दीन के पक्के थे और एक दीनदार इंसानों में उनकी गिनती होती है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा था, रफ़ी साहब भी रोज़े से थे। उनके कुछ चाहने वालों ने कलकत्ता में उनसे गुजारिश की थी, दुर्गा पूजा आ रही है, आप कुछ भजन रिकॉर्ड कर दीजिए। रफ़ी साहब की एक आदत थी, वो कभी किसी को मना नहीं किया करते थे और कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा करते थे। तो रफ़ी साहब ने 31 जुलाई का दिन था, उनको टाइम दे दिया था कि साहब हम 31 तारीख को आपके भजन रिकॉर्ड करेंगे। वो दिन आया 31 तारीख का, रोज़े की 27वीं सफ़। रफ़ी साहब की तबीयत नासाज, हल्का सा दर्द उनके सीने में महसूस हो रहा था, जो कि गले से उतरकर सीने में उतरा था। और रफ़ी साहब फिर भी रिकॉर्डिंग के लिए घर से निकल गए थे। और रफ़ी साहब घर से निकलकर भजन रिकॉर्ड करने चले गए। उन्होंने भजन रिकॉर्ड करवाए और शाम को थक हार कर घर वापस आए। इतना थके हुए थे वो कि निढाल होकर सोफे पर लेट गए। उनकी बीवी बिल्किस बानो उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा, आज मेरी तबीयत नासाज है। शायद उन्हें भी एहसास इस बात का हो चुका था कि अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करना, आप मेरे लिए दुआ करना। और बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार किया, माथा चूमा और कार में बैठकर चले गए। लेकिन कहते हैं कि अच्छे इंसानों की तो अल्लाह को भी ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ने रफ़ी साहब को अपने पास बुला लिया। उस दिन 31 जुलाई को अल्लाह ने रफ़ी साहब को अपने पास बुला लिया। रमज़ान का मुबारक महीना था उनका। फिर उनके इंतकाल के बाद लोगों का तांता लग गया। एक शख्स उसमें ऐसा भी था कि जो रफ़ी साहब के दुश्मन के नाम से मशहूर था। दोस्तों, उस ज़माने में जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था, एक गायक कलाकार और इंडस्ट्रीज़ के थे जो मशहूर थे उस ज़माने में और आज भी मशहूर हैं। और उनके गाने भी ऐसे हैं कि जो रहती दुनिया तक रहेंगे। अब वक्त जब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो किशोर कुमार, जो उस वक्त एक टॉप के कलाकार थे, एक टॉप के गायक थे, उनके और रफ़ी साहब के दुश्मनी के किस्से अक्सर मीडिया में छपा करते थे। लेकिन उस ज़माने की जो दुश्मनी हुआ करती थी वो ऐसी नहीं होती थी जैसी आजकल की होती है। लेकिन जब किशोर कुमार साहब को पता चला कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया है, तो किशोर कुमार अपने बेटे अमित कुमार के साथ अपनी कार में बैठकर बहुत तेज़ उनके पास पहुँचे। किशोर कुमार, जिनके किस्से मशहूर हो गए थे कि रफ़ी साहब से उनकी अदावत है, लेकिन दिली अदावत नहीं थी भाई। किशोर कुमार ने जब सुना कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो बहुत रोए और बहुत अफसोस जाहिर किया था और रफ़ी साहब को अपने सीने से लगा लिया था, उनकी डेड बॉडी को अपने सीने से लगा लिया था। किशोर कुमार ऐसे थे। और किशोर कुमार ने जब रफ़ी साहब के बेजान जिस्म को देखा तो किसी बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे और उनके बेजान जिस्म को अपने सीने से लगा लिया। उनके बेटे अमित कुमार बताते हैं कि मैंने पापा को इससे पहले कभी इतना रोते हुए नहीं देखा। तो ये थे रफ़ी साहब कि अगर बात दुश्मनी की जाए तो जिन्होंने दुश्मनी के दिलों में भी अपने प्यार की अलग जगह दी थी। दुनिया से तो एक दिन हम सबको जाना ही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद भी याद रखें। जाना है ना एक दिन। ऐसे ही थे हमारे रफ़ी साहब, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, हर किसी का सम्मान करते थे, हर किसी से मोहब्बत करते थे। तो किशोर कुमार उस दिन फूट फूट कर रोए थे। ये था वाक़या। मेरे दोस्तों, रफ़ी साहब जैसा फ़नकार दुनिया में कभी कभी आता है और
उनकी जितनी भी मैं तारीफ करूं, सूरज को आईना कोई दिखा सकता है क्या? ये वाकया था। रफ़ी साहब के इंतकाल के वक्त के किशोर कुमार ने किस तरह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगा कि ये वाकया मुझे आपके सामने रखना चाहिए, तो मैंने रख दिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, ज़रूर रफ़ी साहब का अगला बेहतरीन वाकया आपके सामने लेकर आऊँगा। फ़िलहाल आप इसे देखिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। इंतज़ार रहता है यार आपके लाइक।